हेलो गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब में एरिया, वॉल्यूम ये सब हम नहीं देखेंगे। क्यूब में हम देखेंगे दो चीज। पहला कटिंग ऑफ क्यूब और दूसरा पेंटिंग एंड कटिंग ऑफ क्यूब। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कटिंग ऑफ क्यूब। कटिंग ऑफ क्यूब, ये टॉपिक रीजनिंग में बहुत आता है, रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप और विथ 6 स्क्वायर साइड। जैसे देखते हैं क्यूब क्या होता है। ये हमारा क्यूब, इसमें सभी साइड इक्वल होता है। ए हाइट भी है, ब्रेथ भी और लेंथ भी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ए होता है। तो इसका मैं पहले बेसिक प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ए। ए मान लेते हैं या कुछ भी एक्स मान लेते हैं। ए जिसको कहते हैं साइड, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं कि इसमें कॉर्नर कितना होता है। कॉर्नर यानी कोना, 1 2, ऊपर में देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, वही 3 4 नीचे भी है, 1 2 3, एक इधर में होगा कहीं 4, तो यानी 8 हो गया टोटल कॉर्नर। एज कितना होता है, एज मतलब किनारा। एजेस कितने होते हैं, एज मतलब किनारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब उधर में 3 होगा, यानी टोटल एज होता है मेरा 12 एज। ठीक है। और वर्टेक्स कितना होता है, वही कॉर्नर वर्टेक्स हो गया। यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स या कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर कितना हो गया 8, और नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एज हो गया 12, और नंबर ऑफ फेसेस कितने फेस हो गए, ऐसा फेस 1 2 3, एक इधर 4, एक पीछे 5, एक नीचे 6, यानी टोटल फेस जो हो गया वो 6 फेस। इसका डिफिनेशन ही है 3 डायमेंशनल शेप विथ 6 स्क्वायर फेसेस। सब फेस स्क्वायर टाइप का है, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, यानी टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 6। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऐसे होता है ए क्यूब, यानी जितना साइड है साइड का क्यूब। यहाँ लिखते हैं ए क्यूब या साइड क्यूब, ए क्यूब ही लिख देते। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बराबर 6 ए स्क्वायर, और फिर डायगोनल होता है √3a। ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक प्रॉपर्टी क्या का, क्यूब का। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है, वो एक यानी साइड होता है। नंबर ऑफ कॉर्नर होता है, कॉर्नर या वर्टेक्स 8 होते हैं। नंबर ऑफ एज होता है 12, नंबर ऑफ फेस होता है 6, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और डायगोनल √3a। अब हम यहाँ देखेंगे कटिंग ऑफ क्यूब पढ़ेंगे। जैसे कि स्टार्ट करते हैं कटिंग ऑफ क्यूब। जैसे मान लो ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। अगर हम इसको एक कट करें, एक कट यानी एक नाइफ ले, एक बार काटे, तो किसी चीज को, मान लो ये पेन है या ये ब्रिक्स है, ईंट है, तो इसको एक बार काटेंगे कोई एक डायमेंशन से, तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है।
तो उसी टाइप से अगर क्यूब को हम एक नाइफ से एक बार काटेंगे तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, यानी वन कट बराबर 2 पीस। अगर दो कट कर देंगे एक ही डायमेंशन में, अभी हम एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं, दो कट कर देंगे तो ये 3 पीस में बढ़ जाएगा, 1 2 3, ऐसा ऐसा 3 पीस में, यानी दो कट 3 पीस, 1 डायमेंशन, 1D कट, एक ही डायमेंशन में कट बता रहे हैं, ठीक है। 1 डायमेंशन कट इन 1 डायमेंशन लिख दे रहे हैं, इन 1 डायमेंशन। एक कट से 2 पीस, 2 कट से 3 पीस, वैसे n कट अगर करेंगे हम तो n+1 पीस, ठीक है। लेकिन अगर हम दो कट करना है तो हम कितना देखें, एक डायमेंशन में अगर दो कट किए तो ये 3 पीस में बटा। लेकिन अगर यही क्यूब है तो यही क्यूब है, इसको हम 2 कट करते हैं लेकिन दोनों को 2 डायमेंशन में, यानी एक को इस डायमेंशन में काटते हैं, मान लीजिए x डायमेंशन में, और एक को y डायमेंशन में काटते हैं। ऐसे इसको काटे तो 2 पीस हो गया, फिर इससे काटे तो 2 दूनी 4 पीस हो गया। यानी दो कट अगर हम 2 डायमेंशन में करते हैं, 2 कट यानी 1+1, एक डायमेंशन में पहला कट, दूसरा डायमेंशन में एक कट, तो इससे कितना पीस होगा, 2 पीस, और इससे 2 पीस, तो 2 × 2 टोटल 4 पीस हो जाएगा, ठीक है। 1 डायमेंशन में 3 कट करेंगे तो कितना पीस होगा, 1 डायमेंशन में 3 कट कर दिए तो 1 2 3 4 पीस होगा। लेकिन अगर 3 कट हम तीनों डायमेंशन में करते हैं, ठीक है, तो ऐसे काटे हैं तो 2 पीस हुआ, फिर इसको ऐसे काट दिए तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर इसको एक ऐसे काट दिए तो 4 दूनी 8 हो गया। यानी 3D में यहाँ हम 3 पीस के लिए लिख रहा हूँ, 1 डायमेंशन में 3 कट के लिए कितना होगा, 4 पीस, 3 कट बराबर 4 पीसेस। 2 कट, 3 कट पे ही बताते हैं, 2 कट 2 डायमेंशन में, 2 कट हम दोनों डायमेंशन में अलग अलग डायमेंशन में काटे, एक इधर से एक इधर से, तो इससे 2 पीस हुआ और इससे 2 पीस हुआ, यानी टोटल 2 × 2 4 पीस हो गया, ठीक है। और 3 कट अगर हम 3 डायमेंशन में करें, 3 कट हम 3 डायमेंशन में करें, यानी 1+1+1, तीनों डायमेंशन में, एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो इससे 2 पीस होगा, इससे भी 2 पीस होगा, और इससे भी 2 पीस होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल 8 पीस होगा। तो हमने देखा कि अगर कट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस लेना है, तो हमको अलग अलग डायमेंशन में इक्वली काटना होगा, ठीक है। अगर तीन ही कट 2 डायमेंशन में करते हैं, जैसे मान लो 3 कट करना है हमको, लेकिन तीनों डायमेंशन में एक एक नहीं करेंगे। अभी देखें, तीनों डायमेंशन में एक एक करेंगे तो 8 पीस आएगा। लेकिन अगर हम 2 ही डायमेंशन में करें, एक में 2 कट, यानी 3 पीस हो गया, और फिर एक में एक कट ऐसे मार देते हैं, तो 3 दूनी 6 पीस हुआ। यानी 3 कट अगर 2 डायमेंशन में करते हैं, ये देखें हम 2 कट 2 डायमेंशन में, 2 कट तो 1+1 किए तो 1 से 2 पीस हुआ, फिर 1 से 2 पीस हुआ, तो टोटल मेरा 4 पीस हो गया, ठीक है। 3 कट अगर 2 डायमेंशन में करते हैं तो 1+2, एक डायमेंशन में 2 कट, एक डायमेंशन में 1 कट, तीसरा डायमेंशन में हम काटे ही नहीं है, तो इससे 2 पीस बनेगा और इससे 3 पीस बनेगा, यानी टोटल 6 पीस बनेगा। तो अगर 3 कट 1 डायमेंशन में किए तो कितना पीस, 4 पीस। 3 कट अगर 2 डायमेंशन में, यानी एक में 1 एक में 2,
तो 6 पीस, और 3 कट ही किया अगर 3 डायमेंशन में तो 8 पीस। ठीक है, इतना तक क्लियर है। तो यहां से एक चीज मेरे को समझ में आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस लेना है तो हमको नंबर ऑफ कट को तीनों डायमेंशन में काटना पड़ेगा इक्वली या एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना तीनों डायमेंशन में इक्वल काटना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट हम लिख देते हैं, ये याद है, इसको मिटा देता हूं। ये है 2 डायमेंशन के लिए, ये है 1 डायमेंशन के लिए, और ये है 3 डायमेंशन के लिए। चार पे भी देख सकते हैं, अगर 1 डायमेंशन में 4 कट करेंगे तो कितना आएगा पीस, 5 पीस आएगा। और 2 डायमेंशन में अगर 4 कट करेंगे यानी कि एक में 2 और एक में 3, या फिर एक में 2 तो इससे कितना बनेगा पीस, 2 पीस, और इससे 4 पीस यानी 8 पीस बनेगा। ठीक है, और इससे अगर इस टाइप से करें, 2 एक्स एक्सिस में 2 वाई एक्सिस में काटे तो इससे 3 पीस और इससे 3 पीस यानी 9 पीस बनेगा। तो अगर 4 कट किए 1 डायमेंशन में 4 कट तो ये 5 पीस बनेगा। 2 डायमेंशन में अगर 4 कट किए तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, दोनों डायमेंशन में, या फिर 1 3 दोनों डायमेंशन में, तो इससे 8 बनेगा, इससे 9 बनेगा। अगर 4 कट हम 3 डायमेंशन में करते हैं, तो अगर 4 कट करते हैं 3 डायमेंशन में, तो एक में 2, किसी एक में 2 और बाकी 2 में 1, तो इससे बनेगा 2 पीस, इससे बनेगा 2 पीस, और इससे बनेगा 3 पीस, 2 दूनी 4 3 12 यानी 12 पीस टोटल बनेगा। हमने देख लिया कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस लेना है तो 3 डायमेंशन में इक्वली काटेंगे और एज फार एज पॉसिबल। इसमें इक्वली बांटना तो 3 डायमेंशन में पॉसिबल नहीं है, तो जितना पॉसिबल हो सका हम उतना इक्वल बांटने का कोशिश किया। इसमें 4 कटता तीनों में तो पॉसिबल नहीं है कि बराबर जाए, तो हमने जितना पॉसिबल हुआ उतना तीनों डायमेंशन में काटा, यानी 2 पीस, एक 2, एक कट 2 कट, तो 2 पीस इससे बना, इससे भी 2 पीस, इससे 3 पीस यानी टोटल 12 पीस बना। तो यहां एक नोट लिख लेते हैं, टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस to get maximum number of pieces, cut should be equally, या फिर इक्वली तो हमेशा नहीं होगा, या फिर as far as possible, जितना पॉसिबल हो सके इक्वल करने का, या फिर इक्वली टू गेट इन ऑल 3 डायमेंशन। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस लेना है तो हमको कट या तो इक्वली करना होगा, या फिर इक्वली नहीं होता तो जितना इक्वली के लिए जितना पॉसिबल हो सके उतना करना है तीनों डायमेंशन में। और मिनिमम के लिए क्या है, 1 डायमेंशन में। टू गेट मिनिमम cut should be only in 1 डायमेंशन। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अगर 5 कट का हम बात करते हैं, ये मैं मिटा देता हूं। यहां हमने देख लिया कितना कट, 1 कट देखा इसमें तो 1 पीस, तो 1 कट तो एक ही जगह होगा। 2 कट में देखा तो इसमें 3 पीस बनेगा। अगर 2 कट 2 डायमेंशन में करते हैं तो 4 पीस बन रहा है। ठीक है, 3 कट देखें, 3 पीस कट अगर 1 डायमेंशन में करेंगे, तीनों एक ही डायमेंशन में, मान लें इस टाइप से ही, तो तीनों एक ही डायमेंशन में करेंगे तो 4 पीस बनेगा। 3 कट 2 डायमेंशन में करेंगे तो एक में एक कट
तो 2 पीस बना, दूसरा में 2 कट तो 3 पीस बना, यानी टोटल 6 पीस बन गया। अब 4 कट देखते हैं। 4 कट 1 डायमेंशन में करेंगे तो 5 पीस बनेगा। 4 कट अगर 2 डायमेंशन में करें तो इसको 2 तरीका से कर सकते हैं। 4 कट करना है 2 डायमेंशन में तो या तो 1 3 कर सकते हैं या फिर 2 2 कर सकते हैं। तो 1 3 करेंगे तो 8 पीस बनेगा, 1 करेंगे तो 2 पीस, 3 करेंगे तो 4 पीस, तो 4 × 2 8 पीस। अगर 2 2 किए तो 3 पीस, 2 करेंगे 3 पीस, फिर 2 करेंगे तो 3 पीस, 3 9 पीस बनेगा टोटल। तो हमने देखा कि 4 कट में कितना आ रहा है, 4 कट्स में कितना आ रहा है, 1 डायमेंशन में आ रहा है 5 पीस, 2 डायमेंशन में या तो 8 पीस या 9 पीस, और 3 डायमेंशन में अगर 4 कट करेंगे तो ये आ रहा है 12 पीस। एक 5 कट का देख लेते हैं। 5 कट 1 डायमेंशन में अगर 5 कट करेंगे तो 6 पीस, 2 डायमेंशन में 5 कट कैसे कर सकते हैं 2 डायमेंशन में, या तो 1 4 कर सकते हैं या 2 3 कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं नहीं, यही 1 4 या 2 3। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 1 4 या 4 1 एक ही है। तो एक डायमेंशन में 1 कट, एक डायमेंशन में 4, दूसरा डायमेंशन में 4 कट, यानी इससे कितना बन जाएगा, एक डायमेंशन में 1 कट किए तो 2 पीस, दूसरा डायमेंशन में 4 कट किए तो 5 पीस, तो टोटल हो गया मेरा 5 2 10 पीस। या फिर दूसरा केस इसका क्या है, 5 कट का 2 और 3 कर सकते हैं। तो 2 करेंगे तो 3 पीस बनेगा, 3 करेंगे तो 4 पीस बनेगा, 4 2 8 पीस बनेगा टोटल। तो 5 कट अगर 1 डायमेंशन में किए तो 6 पीस, 5 कट अगर 2 डायमेंशन में किए तो या तो 10 पीस या फिर 8 पीस। ठीक है। और 5 कट अगर 3 डायमेंशन में कैसे कर सकते हैं, 5 कट 3 डायमेंशन में कैसे कर सकते हैं, तो 1 1 1 1 3 कर सकते हैं, या फिर 2 2 1 कर सकते हैं, और कोई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो इसमें कितना पीस बनेगा, 1 कट किए तो 2 पीस, 1 कट किए तो 2 पीस, 3 कट किए तो 4 पीस, तो ये बन गया 4 दूनी 8 दूनी 16 पीस। ठीक है। अगर इस टाइप से करें 2 + 2 + 3, सॉरी 2 + 2 + 1, तो कितना पीस बनेगा, 2 से 3 पीस, 2 से 3 पीस और 1 से 2 पीस, 3 3 9 2 18। तो यहाँ 3 डायमेंशन में भी हम देखें कि मैक्सिमम जब लेना है तो हमको इक्वली बांटना पड़ेगा, या फिर एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके इक्वल बांटने के लिए उतना इक्वली बांटना है। तो यहाँ हम देखें ये तो एकदम इक्वली नहीं है, 1 है फिर 3 है, तो ये थोड़ा इक्वल पॉसिबल, ये थोड़ा जितना पॉसिबल हो सका उतना इक्वल है। 2 इक्वल है, 1 इक्वल नहीं हो पाया, इक्वल हो नहीं पाएगा क्योंकि 5 है। तो मैक्सिमम पाने के लिए इक्वली बांटना है, या फिर एज फार एज पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सके इक्वल बांटने की कोशिश करना है तीनों डायमेंशन में, और मिनिमम पाने के लिए 1 डायमेंशन में करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो उसमें हम देखेंगे पेंटिंग एंड कटिंग ऑफ क्यूब। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।